नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आदिकालीन रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उनका रचनाकाल क्या है और उनका वर्ण्य विषय क्या है, इस विषय का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में हम। तो आइए शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य का अध्ययन हम कर चुके हैं और जो आदिकालीन साहित्यिक उक्तियां हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आदिकालीन जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका क्या रचनाकाल है और उनका वर्ण्य विषय क्या है वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चंद बरदाई, जिसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो और इसका रचनाकाल है 12वीं शताब्दी। इसमें क्या बताया गया थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते जाऊँगी साथ में। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें पृथ्वीराज रासो की वीरता का वर्णन किया गया है। हालांकि इसमें दोनों रस हैं, श्रृंगार रस का भी वर्णन है और वीर रस का भी वर्णन है, लेकिन मुख्यतः हम अगर इसमें एक रस हमसे कोई पूछे तो हम इसमें वीर रस से ओतप्रोत रचना कहेंगे। वीर रस इसका अंगी रस है, मुख्य रस है। उसके पश्चात दलपति विजय की जो रचना है खुमान रासो, इसका रचनाकाल क्या है? 9वीं शताब्दी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो चित्तौड़ के नरेश हैं उसकी राजा खुमान, उसकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। फिर है नल सिंह भाट, इनकी रचना का नाम है विजयपाल रासो। ये अप्राप्त हैं। इसका समय है 11वीं शताब्दी। विजयपाल रासो में जो राजा विजयपाल हैं उसकी शौर्य और वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। विजयगढ़ के राजा हैं वो और उनकी वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। नरपति नाल है, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बीसल देव रासो, जिसका समय है 12वीं शताब्दी। तो बीसल देव रासो जो हैं ये एक संदेश काव्य है, विरह संदेश काव्य है, विरह से युक्त है ये। इसमें राजा बीसल देव और भोज की पुत्री जो राजमती हैं उसका विवाह दिखाया गया है, उनका वियोग है और उनके पुनर्मिलन की गाथा इसमें दिखाई गई है। तत्पश्चात जगनिक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है परमाल रासो, जिसको आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचनाकाल है, समय है 13वीं शताब्दी। अब इसमें क्या है, जो आला और उदल दो प्रसिद्ध वीर हैं उनकी वीरतापूर्वक लड़ाई का वर्णन इस ग्रंथ में दिखाया गया है। राजा परमाल देव के दो प्रसिद्ध वीर थे आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन इसमें मिला है। भट्ट केदार के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है जयचंद प्रकाश, ये भी अप्राप्त हैं और इसका समय क्या है? 12वीं शती। इसमें जो महाराज जयचंद हैं उसकी वीरता का वर्णन, उसके पराक्रम का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जय मयंक जस चंद्रिका, ये भी अप्राप्त हैं और इसका रचनाकाल भी 12वीं शताब्दी है। इसमें भी राजा जयचंद की ही प्रशंसा की गई है, उसी की प्रशस्ति में लिखा गया ये भी ग्रंथ हैं। उसके बाद कुशल लाभ, इन कवि की रचना है ढोला मारूरा दूहा, राजस्थानी भाषा में है ये और इसका रचनाकाल क्या है? 15वीं शताब्दी है। ये एक लोक गाथा काव्य है। इसमें ढोला और मारवणी इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। उसके बाद अज्ञात कवि वसंत विहार, क्योंकि देखिए वसंत विहार जो रचना है उसके कवि का नाम पता नहीं चल पाया है, इसलिए अज्ञात कवि लिखा हुआ है। वसंत विहार, इसका रचनाकाल है 13वीं-14वीं शताब्दी का मध्य। इसमें ये भी एक लौकिक काव्य है और जो श्रृंगार के पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष हैं श्रृंगार के, उनका चित्रण इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। उसके पश्चात अमीर खुसरो के यहाँ पर जो रचनाएं हैं जवाहरे खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता, खालिक बारी, इनका समय है 13वीं शताब्दी। देखिए अमीर खुसरो जो हैं हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं। इनकी जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ लिखी गई हैं, उनकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। आज भी उनकी पहेलियाँ हमारे बीच में हमें सुनने को मिलती है। जैसे मैंने भी उक्तियों में आपको बताया था, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सिर के साथ थाल भी फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इस प्रकार की पहेलियाँ आज भी सुनने को मिलती हैं।
अमीर खुसरो, जिनके एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी हैं, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया और तबला और सितार का जनक भी इन्हें माना जाता है। विद्यापति, विद्यापति की रचना है यहाँ पर विद्यापति पदावली एक ही लिखी हुई है। 14वीं शताब्दी इसका इनका समय है। विद्यापति पदावली जो है वो श्रृंगार और भक्ति परक मुक्तक काव्य है, क्योंकि ये प्रश्न विवाद पहले भी था कि विद्यापति की जो पदावली है वो भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक रचना। तो ये भक्ति परक है, श्रृंगार परक है, दोनों तरह के दोहे इसमें हैं, मुक्तक काव्य हैं। रोडा कवि के द्वारा लिखी गई रचना है राउलवेल, जिसका समय है 10वीं शताब्दी। ये एक चंपू काव्य है, शिलांकित शिलालेख है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। उसके पश्चात ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर, इसका समय भी 14वीं शताब्दी है। ये एक शब्दकोश है और गद्य शब्दकोश है, गद्यात्मक शब्दकोश कहेंगे हम इसे। तो ये थी जो आदिकाल के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं, उनका समय सीमा और उनका वर्ण्य विषय क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आदिकाल का अध्ययन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आदिकाल के आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, अभी तक हमने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास पढ़ा और जो आदिकाल का अध्ययन किया, उसके आधार पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आदिकाल का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।